बढ़े तो किसी समय की रात। सजनों, एक समय का जिक्र भाई मुकेश जी ने कल ही आदेश दे दिया था, ऑर्डर दे दिया था। उसी आदेश के अनुसार एक समय का जिक्र है कि इंद्र भगवान और वरुण देवता दोनों की आपस में तकरार हो जाती है और तकरार होने के कारण इंद्र भगवान ने बारिश बंद कर दी और बारिश बंद हो गई। तो बारिश से एक बहुत अच्छा काम होता है कि स्वाति नक्षत्र के अंदर जो बारिश होती है उससे समुद्र के अंदर मोती बनते हैं। जब बारिश बंद हो गई तो मोती बनने भी बंद हो गए। धीरे धीरे समुद्र के अंदर मोतियों का अकाल पड़ जाता है और समुद्र के अंदर रहने वाले वो बहुत ही प्यारे पक्षी हंस जब भूख से तड़फने लगते हैं तो मानसरोवर से मोती मांगते हैं। मानसरोवर से हंसों की तकरार हो जाती है और मानसरोवर हंसों को 12 साल के लिए दिसोटा दे देते हैं। कहते हैं कि अब यहां से चले जाओ, 12 साल के लिए दिसोटा देता हूं, 12 साल के बाद आप आ जाना, आपको भरपेट मोती मिल जाएंगे। सजनों, वो हंस मोतियों की तलाश में तड़फते तड़फते हर राजवाड़े के अंदर जाते हैं, हर राजा के पास में जाते हैं, मोतियों की डिमांड करते हैं, मोतियों की अभिलाषा रखते हुए जाते हैं। लेकिन कोई भी राजा ऐसा नहीं मिला जो उन हंसों को भरपेट मोती दे दे। आखिर उन हंसों ने जिक्र सुना कि हिंदुस्तान के अंदर, आर्यवर्त देश भारत के अंदर उज्जैन शहर का राजा है वीर विक्रमाजीत, जो बड़ा धर्मधारी है, परोपकारी है, पर दुख भंजनहार है, दूसरों के दुख में पड़ करके उन्हें सुख प्रदान करता है। आप वहां चले जाइए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सजनों, वो हंस उड़ारी भरते हैं और उड़ते उड़ते चलते चलते हमारे भारतवर्ष के अंदर उज्जैन शहर में प्रवेश करते हैं। राजा के जनाने बाग के अंदर ठहर जाते हैं। राजा के बाग में हंस पहुंचते हैं, माली से हंसों की मुलाकात होती है। यहीं से आपका ये बार बार सुना हुआ इतिहास आपकी सेवा में पेश करते हैं। और इतिहास स्टार्ट करने से पहले आप सभी मिलजुल करके एक प्यारी सी जयकार जरूर लगाइएगा। बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की, बोल श्री गौ माता की, बोल धर्म सांड की जय। अरे भले आदमी, बोल। ये 4 वेद 6 शास्त्र 16 स्मृति 18 पुराण से जी किसी भी जगह धर्मसांड का नाम नहीं मिलता। तन्ने कितने देख लिया यो मिलिया ही कौन ना? अरे ये 4 वेद 6 शास्त्र 16 स्मृति 18 पुराण उपनिषद ये सब लिखोड़ा ही धर्म सांड का, ये लिखा ही धर्मसांड ने, लिखा ही धर्म सांड से। न्यू बतायो धर्मसांड के काम कर दिया करे। ऐ धर्म सांड बिना ने तो गौशाला बने, न धर्मशाला बने, हाँ न मंदिर बने, हाँ न भंडारो बने, हाँ न परशुराम जयंती मने। हाँ। यो धर्म सांड तो धर्म सांड ही। न्यू बतायो धर्मसांड मिले कित। या बात हाँ ले देख दिखा। ये जितना भी बैठा से हाँ जितना ये सब धर्म सांड एन के बिना तो सृष्टि कौन चल। सारे धर्मसांड सारा भाई न्यू बता धर्मसांड किसने कहा करें? भाई धर्म करे वो धर्म सांड। धर्म करे वो धर्मसांड, तो फिर इतनी बाड़ियां बार के चक्कर काटने की जरूरत क्या थी? पहले कह देता धर्म करे वो धर्मसांड। धर्म करे वो धर्म सांड। बाकी बावड़ी पूछ, बाकी बावली बूझ। तुकबंदी का जानकार ठीक से सुनिए उन हंसों की और माली की वार्ता। अरे भैया, हंसो भाई राम राम। नमस्कार नमस्कार। कहो क्या बात है? भाई 12 साल का दिसोटा मिल चुका है। देखिए, हाँ, वरुण देवता और इंद्र भगवान की लड़ाई हो गई है। झगड़ा हो गया है। जी हाँ, तो इसके कारण वर्षा बंद कर दी है गुस्से में होकर। और हमें चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए भाई? देखिए, हमने सुना है कि भारत देश में हाँ। उज्जैन शहर के राजा हैं वीर विक्रमाजीत। अच्छा वो बड़े धनवान हैं। वो दूसरे को दूर करते हैं। जी, परतुक भंजनहार हैं। हम उनके पास चलेंगे। चलो चलिए चलिए। और दिल में किया विचार और उसी जगह पर आ गए जहाँ राजा का बाग था और वहाँ माली था होशियार। महाराज महाराज को प्रणाम करो।
भाई साहब राम राम। प्रणाम महाराज प्रणाम प्रणाम। राम राम जय राम जी। अरे राम राम। अरे ये इतने नए जानवर कहाँ से आ अरे गए? जानवर नहीं। अरे बाग के अंदर जिनावर कहाँ से आ गए? ए, जिनावर नहीं, अरे पक्षी भाई साहब। बोलिए, पक्षी। हम है पक्षी हंस। परमहंस। हंस। जी हाँ। हाँ, अच्छा वो क्या होते हैं? जो दूसरे की आत्मा को पहचानते हैं पराई आत्मा को पहचानते हैं वो होते हैं परमहंस। पराई आत्मा को पहचानते उसे परमहंस कहते हैं। हाँ। दूध और पानी को हंस ही अलग कर सकता है। हाँ। 12 कोस की उडारी हंस ही ले सकता है। और हमने और तेरी पक्षी नहीं लेते। आत्मा के बेरा ला गया। तेरी आत्मा में केस है। हाँ, केस है। बाप होने में सांग हो रहा है हाँ सुभाष चंद्र का बिल्कुल। बाबा के नाम से। हाँ और बड़ी खुशी की बात है, इसलिए तेरी आत्मा में पहचान दी हमने। नहीं वाक्य पहचान। हम एक बात पूछना चाहते हैं। क्या? ये जो बगीचा है हाँ। राजा वीर विक्रमाजीत का है ना? वीर विक्रमाजीत का। आप कौन हो भाई साहब? मैं तो माली हूँ। ओहो, यो तो मौस है। बथुआ पाड़। अरे माली साहब। अरे अनसो, हाँ भाई। अरे तुम तो पर दुख भंजन आर बताते हो हाँ। और फिर तुम्हारे को बोलने की सभ्यता तो है ही नहीं। अरे ये तो अरे अरे मैं अरे महाराज। बथुआ पाड़ कहते हैं। काना ने कानो कह दे, देखिए लगड़ा ने लगड़ो कह दे। हट। चलो भाई, गलती हो गई। गलती जाओ हो गई। महाराज का खबर हमें करो। महाराज के दर्शन करवा दो। ठीक है, तुमने गलती मांग ली हाँ हाँ, तो मैं महाराज को जाकर के बताता हूँ। हमें दर्शन करवा दो महाराज के। करवाऊंगा। बुलाइए महाराज को। लेकिन यहाँ महाराज से कहना परमहंस आए हैं। आए महाराज। हाँ कहिए। जय जयकार हो राजा वीर विक्रमाजीत की। आइए आइए। हमारे बाग में अपने बाग में ऐसे जानवर आए हुए हैं। जानवर। हाँ पक्षी। हाँ पक्षी। आज से पहले मैंने नहीं देखे। आज से पहले ऐसे पक्षी देखे नहीं। नहीं देखे। अरे तो उनको यार लण से लण बताओ, उनकी कोई पहचान बताओ, उनका कोई निशान बता। ऐलान सैलान। हाँ। लंबी नाइड। लंबी नाड़। लंबा पर। मोर हैं। नहीं, मोर तो मोर को जानते हो तो। मोर को जानता अच्छे प्रकार तो जानता। लंबी नाड़ लंबे पैर मोर होया। नहीं नहीं, तो फिर दौड़े दौड़े। फिर बुगले होंगे। नहीं बुगले को जानता है? नहीं जानता हूँ। बुगले भी नहीं। लंबी नाड़ लंबे पैर दौड़े दौड़े तो बुगले ही होंगे फिर। लाल चोंच। लाल चोंच। अच्छा अच्छा। बहुत सुहाने मनमोहक पक्षी। हाय हाय। अरे माड़ी, फिर तो वे तो हंस हैं भाई, हंस हो सकते हैं। तो फिर मिलो आप जाकर के। मिलूं? हाँ अभी मिलता हूं। सजनो सुनी माली की वारदात, मन ही मन में सोच गया, देर जरा सी ना करी, झट बग्गो के मैं पहुंच गया। महाराज जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। अरे हंसो। जी महाराज। अरे भाई तुम तो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव हो। हाँ महाराज। आज मेरी इस नगरी के अंदर आप सभी का एक साथ आगमन। महाराज हाँ। हम इसलिए आए हैं, किस लिए आए हो? आप दूसरों का दुख दूर करते हो। आपकी हमने बड़ी उपमा सुनी है। जी। हमें 12 साल का दिसोटा दे दिया है वरुण क्या? देवता ने। 12 साल का दिसोटा मिला है जी आपको? हाँ। और हम 12 आपकी साल शरण का में। दिसोटा काटने के लिए आपकी शरण में आए हैं महाराज। बिताना चाहते हैं महाराज। दिसोटा काटने के लिए? जी हाँ। 12 साल का दिसोटा है। जी हाँ। और वो मेरे पास बिताना चाहते हो? जी हाँ। हमने भैया। आपका नाम सुना है कि राजा वीर विक्रमाजीत दूसरों के दुख दूर करने वाले हैं। जी। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हम आपकी शरण में 12 साल का दिसोटा बिताना चाहते हैं महाराज। जी। क्या खाते हो भाई? अनबिन मोती। अनबिद मोती मतलब? बिना बिंधे हुए मोती। जिसके अंदर छिद्र नहीं हो। जी हाँ। अनबिद मोती खाते हो? जी और हाँ। पीते हैं अमृत। अच्छा। जी हाँ। तो ये बताओ आप कितने हंस हो? पूरे 50। 50 पूरे जोड़े 50 जोड़े जी। समेत। जोड़े समेत? जी हाँ। अरे तो तुम तो बोलने में बड़ी होशियारी करते हो भाई। सो गए फिर तो। हाँ सो पूरे 50 और फिर जोड़े, जोड़े। इसका मतलब 100 हो। जी हाँ। और भाई एक हंस एक दिन में कितने मोती खाता है? ये तो अलग अलग बात है। मेरी तो 50 ग्राम खुराक है। अच्छा अच्छा। और तुम्हारी भाई? 60 मेरी 100 ग्राम। ग्राम। और इसकी 70 ग्राम। और इसकी 80 ग्राम। मेरी 90 ग्राम। और महाराज ये तो खाता पीता नहीं,
ये ये तो तो बच्चा है। ये महाराज तेरा माज ना काटेगा मैं देख ली। ये तो चट्टे चट्टे सिर्फ 12 साल रहोगे मेरे पास जी महाराज। भैया, 12 साल मेरे पास रहोगे और 50 ग्राम से कम मोती कोई अंश खाता नहीं जी है महाराज। तो 12 साल रोकने की मेरी भी औकात नहीं है। नहीं महाराज, देखिए ऐसा मत महाराज। करो। हमने आपका बहुत नाम सुना है। और हम बड़ी आस लेकर के आप देखिए, मुझे माफ करना, मैं आपको नहीं रोक सकता क्योंकि इतना मोती जितने आप मांग रहे हो मेरे खजाने में उपलब्ध नहीं हो सकते, और वो भी 12 साल। ए महाराज, डांटना ना डांटना वो आपके हाथ में है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं कुछ महाराज। कहना चाहते सुनिए हो? हमारी हमारी बात। बात सुनिए महाराज। बिल्कुल बताइयो। हेलो, शहर में हाँ हाँ, थराले छतरी नाटिए मत न्या। और तुम दरदाई ओ तुमने दरदा की पूछ लिया चाहे डालिए मत न्या, डालिए मत न्या। ये शहर और बेराना के लथा रखी मारे भाग मुए राज जीता था चौपड़ जुए और ये पूर्ण भगत हो ये पूर्ण भगत बड़ा कुआं में आगिए मत न्या। सजनों, उससे राजा वीर विक्रमादित्य ने हंसों से वादा किया। देखिए हंसो, कहिए। आपकी जो बातें सुनी, हाँ हाँ उस बात को सुनकर के मेरा दिल पसीज गया है। जी। और मैं 12 साल की गारंटी तो नहीं देता आपको हाँ हाँ कि 12 साल रोक लूंगा और आपको भरपेट मोती दे दूंगा जी। लेकिन आप मेरे बाग के अंदर रहो, तड़ाई के अंदर रहो, जब तक मेरे खजाने में मोती हैं सुबह शाम 8 याम खाओ। जय हो महाराज, आपकी जय हो। लेकिन जब खजाने में ही मोती खत्म हो जाएंगे हाँ हाँ तो फिर मेरे पास भी आपको देने के लिए मोती नहीं रहेंगे। सजनों, राजा वीर विक्रमादित्य ने अपने हंसों माली से कहकर के हंसों को बाग में ठहरा दिया और वहां रहते सहते हंसों को 11 साल और 11 महीने का समय बीत जाता है। लेकिन मजे की बात और सोचने वाली बात यह थी कि जिस दिन हंस राजा वीर विक्रमादित्य के पास में आए थे उस दिन भी राजा के खजाने में इतने ही मोती थे और 11 साल 11 महीने के बाद इतने ही मोती खजाने के अंदर थे। सजनों, इसीलिए तो संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज भी कहकर के गए हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटता नीर और दान दिए धन ना घटे, यूं कहे गए दास कबीर। 11 साल 11 महीने होने के बाद वो हंस आपस में चर्चा करते हैं, आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि 11 साल 11 महीने हो गए और 1 महीना हमारे दिसोटे का बकाया है। 1 महीने के बाद हम हमारे मानसरोवर में पहुंच जाएंगे। आपस में सलाह मशवरा करते हैं और राजा वीर विक्रमादित्य के पास में आते हैं वो हंस। देखिए भाइयों, कहिए। हमें इस राजा के पास में 11 साल और 11 महीने का वक्त हो गया है। हाँ, जी हाँ। और अब 1 महीना शेष बचा है हमारे पास में जी। तो देखिए अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो 12 साल का दिसोटा फिर मिल जाएगा। जी हाँ। नहीं,
बेशर्मी की भी हदों से चालना चाहिए। तो चलिए महाराज से इजाजत लो। हाँ लीजिए इजाजत। महाराज प्रणाम। जय जय प्रणाम। राधे राधे। राधे जय प्रणाम राधे। महाराज। आइयो हंसो, आप यहाँ तक क्यों तकलीफ की? आप मुझे समाचार दे देते, मैं आ जाता। नहीं महाराज, क्यों? आज तो हमें ही आना था आपके पास, ऐसा जरूरी कौन सा काम हो गया जो आपको मेरे पास आना पड़ा? क्योंकि 11 साल और 11 महीने हाँ, सुबह शाम 8 याम जब भी मुझे वक्त मिलता था मैं आपके पास माया करता। हाँ, हाँ। और आपसे बतलाया करता। जी। आपके अंदर मेरा बहुत गहरा मोह हो गया। हाँ, महाराज मोह तो हमें भी हो गया जी। हमारी भी जाने को तबीयत नहीं करती। अब हम अपने देश जाना चाहते हैं। जाना चाहते हो? जी हाँ। अरे हंसो, आप चले जाओगे हाँ। तो इस राजा वीर विक्रमादित्य का दिल कैसे लगेगा? आपसे बहुत प्रेम हो गया है मुझे। दिल तो हमारा भी नहीं लगेगा, हाँ। लेकिन हमारी बात सुनिए। बताइए। हम आपसे आपसे कुछ एक कहना चाहते कहना हैं। चाहते हैं। सुनिए। बोलो। और वीरा बहुत अच्छे भाई। विक्रमा तू बीमार बहुत अच्छे बैरागी। आप सभी इसको बचपन से जानते हैं क्योंकि आपने बचपन से इसे देखते आ रहे हैं। लेकिन जब स्टेज पे चढ़ जाता है, माइक हाथ में होता है, साज बाज बज जाते हैं, तो ये बैरागी हो जाता है। इसको नहीं पता क्या कर रहा है ये। कहने लगा क्या कहने? यूं बोल रवि रवि कर्मा क्या बात है? तू बीमार और मान सरोवर कैसा ताल और अन्न धन के भंडार भरो तेरे बोझ उठाई 12 साल। वीर विक्रमा तू बीमार हो मान सरोवर कैसा ताल अन्न धन के भंडार भरो बोझ उठाई 12 साल। तेरे बाग में हो ओ तेरे बाग में आके डट के बड़ा आदर सत्कार कर और ये हमें बिचारे ना डोले थी खेवा पर में पार करा। अरे अन बिन मोती होती है खान ने बेटे कितना प्यार करा। जो कुछ कह दिया सो है मिल गया दुनिया में प्रचार करा। जो कुछ कह दिया वो ये मिल गया दुनिया में प्रचार करा। और जिसा सुना था वैसा ही पाया। जिसे सुना था वैसा ही पाया। तेरी वाहे रंग ढंगे वाहे चाल और धन के भंडार भरो तेरे मोलाई 12 साल। ओ वीर विक्रमा तू बीमार मान सरोवर
ओम और प्रकाश महाराज- जी, ये श्रीमान ओम प्रकाश जी जांगड़ा जाटू लुहारी से 100 रुपए से इसी रागने पे और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो चल- धर्म हम आपका बदला के धर्म मुर्रा आपका बदला कहाँ दे सकते हैं हम? मैं क्या मांग रहा हूँ भैया? सुनिए ये महाराज। तो मेरा फर्ज था। नहीं, हमारा भी फर्ज है। क्या? ये बदला हम कहाँ देंगे आपका? बताइए। ये धर्म राज के बदला देंगे डटे के मार लिया। और तू कृष्ण में भगत सुदामा मलर दर काट दिया। गैरा के दुख दूर करनिया नारा भी दुख बांट दिया। और पाप पुण्य नरजे में धर के न्यारा न्यारा छाट दिया। पाप पुण्य नरजे में धर के न्यारा न्यारा छाट दिया। ओ तू तो नहीं हो पुत्रा भलिया। अरे क्या कहने कि नाथ का पास करने वाले हो तू तो नहीं हो पुत्रा भलिया। खूब करी मारी बंदपाल अनधन के भंडारे भरो। बोझ बुढ़ाई 12 साल। बहुत अच्छा उस्ताद अजीब। और ये श्रीमान सुबह शर्मा जाटू लुहारी से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और श्रीमान जयप्रकाश जी जाटू लुहारी से ही वो भी 100 रुपये से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सांगा गांव से हमारे पत्रकार साहब हाँ जय हो। मामन सिंह जी वो 100 रुपए देते हैं इस रागनी पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज और ये 100 रुपये दिनोद के निवासी श्रीमान हाँ। उमेद जी। आपके बारे में हमारी और ये आत्मा, 20 रुपए भाई साहब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा परिवार हमारा कुणबा ये आपका परिवार, ये आपका कुणबा क्या कहेगा आपके बारे में? क्या कहेगा? क्या हमारी आत्मा दुआ देगी कुणबा देगा शीश तने। यारी का फड़े खूब निभाया या तुर्की बर्दी फीस तने। वो इंद्रपुरी तके वो कहते जाएंगे वो राजा विश्व 20 तने। देखे यारी का बड़ा पर्ण निभाया वो दूर की भरती फीस ने। तेरी कृष्ण काशी करा बनाई। कृष्ण कैसी करा बनाई। दाद खिलाए कंगर हम के नाल। भंडार भरो तेरे
राम राम महाराज प्रणाम महाराज प्रणाम। प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। ये महाराज। आखिरी प्रणाम। अब हमारी आखिरी बात सुनिए। आखिरी बात सुनाइए। ओ राम राम ओरे आए राम राम ओरे दई नमस्ते जय सीता जय राधे श्याम। ओए पूरब का लिया पूछ रास्ता, ओ सुरजपुरी का कर लिया था। फर 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 फरे ओ लई उडारी ना आया रस्ते में गा और पत्थर नोचे हो गाने हो रे, हो जड़ में बैठे आए मांगे राम। पत्थर नाचे हो गाने हो रे, जड़ में बैठे मांगे राम। और वीर से भी का नाम सुना फिर करज उठे इंद्र भोपाल। पहुंचे हैं हमारे आमंत्रण पर भाई मासे जी वीरपाल जी का। हमारे इस अपने गांव बापोड़ा के अंदर आपका स्वागत है, आपका सम्मान है, आपका अभिनंदन है। भरत सिंह बापोड़ा 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बजरंग जी जी मंडाना से वो भी 100 रुपए से अपने बच्चों का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कि एक बार हमारे भाई वीरपाल खरकिया का तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मान और स्वागत, क्योंकि ऐसे जो गायक होते हैं इनके पास में समय बहुत ही कम होता है और हमारे आमंत्रण पर अपना अमूल्य समय देकर के हमारे बीच में पधारे हैं। भाई का सम्मान है, स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। अच्छा 500 रुपए। और भाई ये महाशय वीरपाल सिंह जी खरकिया अपनी तरफ से 500 रुपए से इस पार्टी का उत्साहवर्धन भी करते हैं, पार्टी का सम्मान करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्राम बजीना से डॉक्टर साहब श्रीमान रामानंद जी सनोप श्री सुखलाल जी भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में संघ पार्टी को 1000 रुपए प्रदान करते हैं। ये डॉक्टर साहब श्रीमान रामानंद जी संघ पार्टी को 1000 रुपए और प्रणाम करते हैं। अरे अंशो, राजा जी वीर हाँ। विक्रमाजीत विश्वविश की जय हो जय हो। जय हो राजा वीर विक्रम अरे जी। किसका जयकार लगा रहे हो तुम? महाराज मूर्खो, तुमको पता नहीं? बोलो। अरे विश्व किसे कहते हैं आपको पता है? जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। और देखे भी हैं। अच्छा बताओ फिर। 1 ओम अच्छा 2 जमी आसमान 3 लोक 4 वेद 5 तत्व 6 शास्त्र 7 दीप 8 वसु 9 खंड 10 10 दिशाएं 10 पुराण 11 रुद्र 12 12 मास 13 रतन 14 भवन 15 तिथि 16 कला 17 विषय 18 उपनिषद अच्छा प्रमाण 19 बताओ। 18 पुराण और 19 उपनिषद और 20 जो होता है वह स्वयं भगवान होता है, चार चार कलाएं होती हैं। जिसमें 4 कलाएं आपको होती पता नहीं? हाँ। ये मृत्युलोक के मनुष्य की तारीफ करते हो तुम? आप कौन हो महाराज? आप कौन हो महाराज? मैं इंद्रपुरी का राजा हूँ ओहो, महाराज। जय हो नमस्तुते। शर्मा महाराज, बच्चा हम एक आपसे- मृत्युलोक के क्षमा चाहते हैं। आदमी की तारीफ करते हो तुम? नहीं, तारीफ तो हम जरूर करेंगे। अरे हमारे हम- जो भगवान है वह विश्व 20 राजा वीर विक्रमाजीत। अरे नहीं, वो जो- मृत्युलोक का एक सामान्य पुरुष और हम दूसरे इंद्रपुरी की के राजा इंद्र। दूर करते हैं। चाहे कुछ भी हो महाराज, उसके लिए वो भगवान कह रहा है। के दुख दूर करते हैं, वो हमारे भगवान तुल है। और महाराज अरे वो हमारे बराबर नहीं हो सकता। हम उनकी बड़ाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उनका नमक खाया है। सुनिए हमारी बात, आप कहिए। अरे यही बात है तुम्हारी? हाँ तुम इस वीर विक्रमाजीत की तारीफ करते हो? जी महाराज, हम वो उसी इतना की तारीफ पराक्रमी करेंगे। राजा है तो ठीक है। ये हंसली मैं मेरे काबू में करता हूँ, महाराज, मेरे पास रखता हूँ। आप ऐसा- और बता देना उस तुम्हारे राजा वीर विक्रमाजीत को वो किसी भी छल बल दल से कैसे भी छुड़ा के ले जाएगा वो। महाराज, अगर तुम्हारा वो राजा इतना ही विश्व 20 है ऐसा न करो महाराज,
महाराज महाराज ये तो काली भी आई है, इसके छोटे इसने तो जेर भी नहीं घेरी महाराज। अच्छा इसने छोड़ दो, मना पकड़ लो। सजनों सुनिए बात, जो ये बात दादा ने लिखी है आपने बहुत ही कम सुनी होगी, सुनी तो होगी लेकिन बहुत ही कम सुनी होगी। इंद्र ते क्या कहने नरेंद्र पंडित जी? बढ़ के हो गया और के इंद्र ते ये वो राजा मायाधारी और उसे विश्वे विश्ते कह दियो ले छुटा सनी तारी रके देखे अकलमंद होशियार किसा चतर विद्वान भूप से वही 12 साल रहे उस दौर के शिक्षा ज्ञान भूप ते वही भीड़ पड़ी में ले लिया होगा अरे खान और पान भूप ते और वो मेरे शमी आव मैं देखूं ये किसा बलवान भूप से वो मेरे सभी आवे देखो ऐसा बलवान भूप से रे उसने जाके कह देना देखे उस पे जाके हो के देना ले छुटा हंसड़ी थारी सवे बीस में ले छुटा मारी इंद्र ने बढ़ के हो गया वो राजा माया तारी उसने जाके कहने ले छुटा हंसनी थारी ओ फिर आवे वो हो लड़न भिड़न मदल देखूंगा उसका फिर बाण और विद्या किसी जानता मैं बल देखूंगा उसका रे कितना सच्चा और कितना झूठा मैं कल देखूंगा उसका वही किसा लड़ाकू सूरवीर से बल देखूंगा उसका रे किसा लड़ाकू सूरवीर से बल देखूंगा उसका वो हंसनी छुटवावण आजा देखे हंसनी उछलवाने आजा पहले के नगद कटारी अरे उसके जैसे कहती नहीं झूठा हंसनी हरी राजा माया तारी अरे और मेहरबानों इसी बीच ये हमारे हरियाणा कला परिषद के निदेशक महोदय
श्रीमान संजय जी वसीम व उनके साथ आयुष वसीम हमारे बीच में पधार चुके हैं। यह कार्यक्रम जो हरियाणा कला परिषद की ओर से आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है, उनके ये निदेशक साहब, डायरेक्टर महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं। वे उनके साथ आयुष वसीम भी हमारे बीच में पधारे हैं। इन सब का भी, आपका भी, हमारे अपने इस गांव बापोड़ा के अंदर हमारे इस छोटे बड़े बच्चे बूढ़े नौजवान सभी की तरफ से आपका सम्मान है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से साहब के लिए ताली। इनका भी सम्मान और स्वागत इसी हो। बीच ये इस रागनी पे 100 रुपए श्रीमान रामफल जी शर्मा दिनोद से, हेलो, रतिबान जी चौधरी दिनोद से, कमल सिंह जी नंबरदार साहब, वेद प्रकाश जी, हाँ बापुड़ा, सभी सज्जन 100 रुपए से सम्मान करते हैं। और क्या कहना है महाराज? कहिए महाराज नंबर आके अरे मूर्ख, तुमको पता होना चाहिए। ये समझ सोचो। ओ एक पृथ्वी लोक का आदमी। और ये श्रीमान सज्जन जी, श्रीमान बजरंग लाल जी मंडाना से, ये तो भजन गैल ही दे रहा है, हर बात गैल पैसा दे रहा है। बजरंग लाल जी शर्मा, लक्ष्मी चंद जी मंडाना से 100 रुपए प्रदान करते हैं, धन्यवाद। अरे आपको पता होना चाहिए, बोलो महाराज। मैं इंद्रपुरी का राजा और एक सामान्य आदमी, तुम आप कहाँ इंद्र हो, हमारे- इंद्र कहाँ का हमारा महाराज। मुकाबला, कहाँ बराबरी करवा रहे तुम? महाराज हमें ये मालूम है। दिन और रात में फर्क बताओ, रकित कीड़ी कित हाथी। मैं इंद्रपुरी का इंद्र देवता, वो एक मनुष्य की जाति। रे विश्वे विष बताओ, उसने तमन शर्म कती ना आती। फिर बेशक
सोलह जीत में अगर इतनी ताकत है हाँ तो हंसनी छुटवा लेगा हमसे, ठीक है महाराज। कैसे भी, छल से बल से। मेहरबानो, यहाँ पर राजा इंद्र वो हंसनी अपने कब्जे में कर लेता है और हंसू से कह देता है कि जिसको आप विश्वाविश बता रहे हो कि इंद्र तय बढ़ के हो गया वो राजा मायाधारी, और उस तय जाके कह दो ना ले छुटा हंसनी थारी। हंस वापस राजा वीर विक्रमाजीत के पास में आकर के चलो अपनी हकीकत बताते हैं। अब देखिए राजा वीर विक्रमाजीत जिसे परदुख भंजनहार कहा जाता था, क्या उसके दिल की प्रतिक्रिया होती है, सुनिए। ए महाराज प्रणाम। अरे हंसो, महाराज प्रणाम। अरे आप तो अपने मानसरोवर में चले गए थे, वापस कैसे आ गए? ए महाराज, हाँ। हम आपका नाम लेते जा रहे थे कि अच्छा। राजा वीर विक्रमाजीत विश्व बीस की जय हो। अच्छा। तो इतने में गुस्से में इंद्र महाराज गरज उठते हैं जी। उन्होंने गुस्से में आकर हमारी एक हंसनी खोस ली महाराज। एक हंसनी खोस ली? जी हाँ, वह काली काली दौड़ी दौड़ी। अच्छा अच्छा, वो हंसनी अपने कब्जे में कर ली? जी हाँ। फिर क्या कहा? और ये कहा, हाँ। अगर तुम्हारा इतना राजा वीर विक्रमाजीत विश्व बीस है जी, अगर तुम्हारी हंसनी छुटा के ले जाएगा, वरना मैं आपको आपकी हंसनी नहीं दूंगा। मैं उसकी ताकत देखना चाहता हूँ। देखिए हंसो, जी हाँ। वो इंद्रपुरी का राजा है, देवलोक का राजा है, और मैं एक संसार का मामूली आदमी उस इंद्र के साथ में मुकाबला तो नहीं कर सकता जी, लेकिन मैं जाऊंगा, या तो कोशिश करूंगा, अच्छा, चाहे जो भी करना पड़े, या तो चाहे मेरे प्राणी क्यों ना चले जाएं। या तो आप हंसनी ला लो, वरना सारे हंस आपकी शरण में खत्म हो जाएंगे महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, तो महाराज हाँ, ठहरिए, जी हाँ। देखिए वो तो ब्याह भी की। मैं जाता हूं, जी हाँ। लेकिन जाने से पहले जाने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। बताना चाहते हो? जी हाँ। बताओ महाराज। 12 साल आप मेरे पास में रह भी ले, जी हाँ। लेकिन आप मेरे धर्म क्या हैं, मेरे है? कर्म क्या हैं, क्या है? मैंने कौन कौन से नियम पाल रखे हैं, जी, वो सारी बातें आपको बता करके जाता हूं। क्या बताओ। पता इंद्र के साथ मुकाबला वह वापिस आना हो या ना आना हो। सुनिए, आपको बताता हूं राज आपको। नेम धर्म कर्म। हाँ तो हमारी हंसनी ला लो, जी, वरना हमने प्राण यही त्यागेंगे आपके शरण में मैंने महाराज। बताया था आपको कि मेरे जो विचार हैं, मेरे जो धर्म हैं, मेरे जो कर्म हैं, जी हाँ। वो मैंने कौन कौन से कर रखे हैं, आपके राजपाट के क्या कर्म धर्म है, नेम टेम बताइए। बताता हूं, जरा सुनिए। बताइए। बच्चे भाई, उस्ताद, सदाया गे ने बहुत अच्छे मास्टर जी। मुकदम धरू आएगे राके दुख दूर करूंगा, मैं जीऊंगा इतने नहीं रे फिरूंगा, वो सदा आगे
ये श्रीमान श्याम सुंदर जी ककराना से 100 रुपये प्रदान करते हैं। 100 रुपये श्रीमान धर्मवीर जी गोयत और 100 रुपये श्रीमान सुरेंद्र जी गोयत गांव कुंगड़ से, दोनों की तरफ से 100 रुपये सम्मान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपये श्रीमान 200 रुपये श्रीमान सतवीर जी राव साहब, सतवीर जी राव साहब दिनोद से, वो भी 200 रुपये से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रीमान महिपाल जी दिनोद के निवासी 200 रुपये से सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। 100 रुपये श्रीमान धर्मपाल जी दिनोद से 100 रुपये सम्मान करते हैं। शेर सिंह जी ग्राम देवसर से 100 रुपये सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। और 100 रुपये श्रीमान धर्मपाल जी और 100 रुपये श्रीमान मदन सिंह जी ग्राम पुराते, वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। धन्यवाद। ये श्रीमान जगवीर जी प्रजापत मिस्त्री मित्याथल से, वो भी 100 रुपये से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्याथल भी बहुत पुराना गांव है भाई। ये डॉक्टर साहब उमेश जी शर्मा ग्राम सुई से 100 रुपये से सम्मान करते हैं। धन्यवाद। हेलो। और ये 500 रुपये मेरे बड़े भाई साहब श्रीमान सतवीर जी चौधरी ग्राम दिनोद से 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमान बाबूलाल जी बापोड़ा से 100 रुपये सम्मान करते हैं। ये श्रीमान राजेंद्र जी शर्मा बापोड़ा से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और 100 रुपये श्रीमान दिलबाग। नंबर 2, आज तुम हमसे बड़े बिना पर के आए बिगड़ी में कौन घर के हर के रखोण नित हर के गुण नित गाया करूंगा, हरिद्वार गढ़ जाया करूंगा, गंगा जी में नहाया करूंगा, मैं जीऊंगा उल्टा नहीं रे फिरूंगा, और सदा कदम धरूंगा, गहरा के दुख दूर करूंगा, जीऊंगा इतने ये श्रीमान भरत सिंह जी महाराज, आप अपना धर्म कैसे निभाते हैं? निभाते आप हो। अपना धर्म। जी हाँ, ये जो आपके हाथ में है महाराज, हाँ, इसका क्या नाम है महाराज? ये क्या उठा रखा आपने अपने हाथ में? और एक विशेष सूचना, HR 3621 गाड़ी जो धर्म की राखी शमशीर आए रे सत्य की खेची एक लकीर, धर्म की खेची एक लकीर, गरीब बीर का भाई करमवीर जी मिस्त्री कहे वंगे राम आत्मा
राम आत्मा न मारू अरे सदा यज्ञ की बात विचार सदा आगे की बात विचारू है सुल फारदारू पीटू लोना खाके रफी में कदे झूलो गुरु लक्ष्मी चंद के गुण भूलो ना मैं जीवूंगा इतने रे 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 उल्टा नहीं रे फिरूंगा सदा आगे मैं कदम धरूंगा दूर करूंगा जीऊंगा राजा वीर विक्रमादित्य तो अपनी हकीकत बताता है कह के उल्टा नहीं फिरूंगा सदा आगे न कदम धरूंगा और गैर आके दुख दूर करूंगा जीऊंगा इतना और ये भाई चंद्र ठेकेदार अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो क्या बात है? 1-2 मिनट दो। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं। सजनो चढ़ घोड़े पे चल दिया मन में किया विचार तमोल नगरी में पहुंच गया उज्जैन का राजकुमार। और देखिए माफी चाहूंगा हमारे लिए बल्कि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि आपके इस पावन धरा हरियाणा की पावन धरा पर कुछ ही दिन से आया हूं और आपका बड़ा प्यार मिला, बड़ा दुलार मिला। और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि जिनका नाम हमारे हरियाणा में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ऑल वर्ल्ड में जिनका नाम है हरियाणा के सूर्य कवि पंडित दादा लक्ष्मीचंद जी, उनके पुत्र हमारे बीच में पधारे हैं। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और इस बापोड़ा गांव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं हर बार कहता हूं कि इस बापोड़ा गांव की मेहरबानी है जो मुझे छाती से लगाया, प्यार दिया और मेरी कलाकारों के दर्शन करवाए मुझे। दादाजी विष्णु दत्त जी से मेरा निवेदन है कि एक बार हम बच्चों को भी आशीर्वाद दें स्टेज पर आकर के। एक बार हम बच्चों को आशीर्वाद दे दें। आपका आशीर्वाद का अगर भाई ब्राह्मणा का आशीर्वाद मिल जाए फिर कमी की रहे। सिर्फ एक बार आशीर्वाद चाहूंगा दादाजी का, क्योंकि ये सौभाग्यशाली बात है हमारे लिए जो हमारे बीच में और हमें अनुग्रहित करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। आप सभी के सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके भाग से दुनिया खाती है। गाय गुई नहीं देते आजकल रेडीमेड का जमाना है। गाय गुई ले लो। ये सारे रागनी गाल लाग रहे हैं। तो मैं नमन करता हूं अपने पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथी। आज बड़ा पावन दिन है कि इस धरा पर भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। इस संसार में आकर इस संसार को एक नई दिशा दी, दुष्टों का संहार किया। कहते हैं कि 21 बार ये धरती क्षत्रिय विहीन की, लेकिन कौन से क्षत्रिय जो बुरे कर्मों पर लगे हुए थे, प्रजा की रक्षा नहीं करते थे।
प्रजा में अधर्म करते थे, ऐसे पापियों का संहार किया। तो आज वो पावन दिन है और हमारी सरकार ने भी बहुत बड़ा प्रयास किया है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो बची रहे। क्योंकि कहते हैं कि जिस देश को मिटाना है उसकी संस्कृति को मिटा दीजिए, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। तो संस्कृति हमारी पहचान होती है। और मैं धन्यवाद करता हूं भाई सुभाष जी का कि जो मंच पर आमंत्रित किया। भाई मैं कलाकार तो नहीं हूं, आप तो सभी जानते हैं कि गाना बजाना तो बहुत दूर की बात होती है। हाँ, एक बात का तो गौरव है, और जब तक शरीर में प्राण है वो गौरव कोई छीन नहीं सकता। ये अहंकार की बात नहीं कि ऐसी महान विभूति के घर में जन्म हुआ कि जिसको हर शख्स जानता है और देवता के समान उनकी पूजा भी करते हैं, उनका नाम लेते हैं, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद। तो ये गौरव है, और जब तक शरीर में प्राण है ये गौरव रहेगा। गाने बजाने का इतना ज्ञान नहीं है। हाँ, उनके नाम से ये सांग परंपरा की गाड़ी जोड़ चली हुई है। नाम उन्हीं का है, कर्म भी उन्हीं का है। तो 20 दिन से घर पे ही थे, क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। अभ्यास जब छूट जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आपने यहां आमंत्रित किया, और भाई मुकेश ने वहां मंच पे मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद दादाजी। दादाजी की ओर से हमारी इस पार्टी को 500 रुपये से आशीर्वाद मिलता है। अब ब्राह्मणों को तो आशीर्वाद ही काफी हो गया है, साथ साथ में पैसे भी दे दियो तो इसके साथ में लक्ष्मी और जुड़ेगी, इसी कोई बात को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद है। दादाजी 1 मिनट, अब बहुत जल्दी जल्दी, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे दो, सिर्फ 1 मिनट का। आओ, नहीं आओ, आ जाओ ना, क्या दिक्कत से, मेरा कब कब मौका मिले है, पहली बार दर्शन हुए हैं आपके, आ जाओ। अच्छा, आ जाओ दादाजी, की दिक्कत से। और यहाँ पैसे का मोल नहीं, यहाँ तो हम तो मान सम्मान और प्रेम के भूखे हैं, आशीर्वाद के भूखे हैं। जय हो आपकी। आपको 2-4 बात सुनाते हैं आगे की, कि राजा वीर विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर के तमौल नगरी में पहुंच जाते हैं, और तमौल नगरी में जाकर के सराय के अंदर विश्राम करना चाहते हैं। लेकिन जो ही सराय के पास पहुंचे, सराय के अंदर पहुंचे, घोड़ा भी बांध दिया, दरवाजे के पास में गया, दरवाजा बंद, और अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। राजा सोचता है कि ये तो सराय है, यहां मुसाफिर रुकते हैं, लेकिन इस सराय के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आती है। इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो इस औरत के साथ में जबरदस्ती हो रही है, या फिर इसके अंदर कोई बहुत बड़ा दुख है। इसलिए राजा वीर विक्रमादित्य उस सराय के बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा था, औरत की आवाज आ रही थी रोने की। क्यों रो रही थी, क्या कारण था, सुनिए शब्दों के द्वारा। और इसी बीच ये श्रीमान शोभाराम जी दिनोद से, श्रीमान शोभाराम जी दिनोद से अपनी तरफ से आज किस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान करते हैं। और गौशाला में भी अनाउंस किया गया था, यहां भी अनाउंस कर देता हूं कि श्रीमान शोभाराम जी का सुपुत्र है, जो 2014 से गायब है। यहां बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। किसी भी इंसान को यदि वो मिले तो वो पर्चा तो मेरे से लिख गया, पर्चा लिख गया, तो सूचना दे, और यहाँ बापोड़ा में सूचना दे दे, दिनोद में सूचना दे दे, सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद। सुनिए। हाँ बेटा इंद्रमण, आज मैं तेने अपने हाथों से नवाऊंगी,
खाना खिलाऊंगी। और बेटा तेने क्या बताऊं रे? ये हो गया माँ, सुनी मेरी बात। सुनाइए। हे रे पकड़े क्या बात है? कालजा रोवण लगेगी। वाह, माँ बेटे की कोड़ी भर के आज कवर तने जाना होगा धर्मराज परमेश्वर के पकड़ काढ़ता रोवण लगी बेटे की गोली भर के आज कबर में जाना होगा परमेश्वर के पकड़ काढ़ता रोवण लगी बेटे की गोली भर के। हिरबा के हटा मर मर नाले हट के फेर नहीं नाना माँ के हटा भोजन खा ले और हट के फेर नहीं खाना। जो कोई गया किले के भीतरे हट के फेरे नहीं आना। अरे जिस जगह तेरा बाप गया रे अरे उस जगह तने जाना जिस जगह बाप गया है उसी जगह तने जाना। फिर हिड़की बदगी ए रे 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 हिड़की बंदगी नजीब उलटती मेरा प्राण निकल गए डर गए काढ़ता रोवण लगी बेटे की गोली भर के। अरे आज कबर ठिकाना होगा धर्मराज परमेश्वर के पकड़ काढ़ता रोवण लगी बेटे की गोली भर के। बहुत अच्छे उस्ताद कैलाश। फिर गंगा जी में डूब मरूते गोते आड़ी हो जाए गंगा बढ़ के अरे सुए पड़ा दे तत्ते आड़ी हो जाए भाईचारे ते मेरे करूते नोते आड़ी हो जाए जे हो जा तेरा क्या सगाई बोते आड़ी हो जाए जय हो जा तेरा ब्याह सगाई अरे पोते आड़ी हो जाए। और चलवा पूजने रे 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 चलवा पूजने तेरी बहू चाल रे पंडा डोगरी सर धर के पकड़ काढ़ता रोवण लगी बेटे की गोली भर के। आज
हाय 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 हाय। जय हो उस्तादो। क्या बात है। ला 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 धर्म का बेटा ला रखा था अपने हाथे कटा चलिया हीरे पन्ने कणी मणि सबे अपने हाथे लुटा चलिया 12 साले रहा माधोरे मोते हाथे छुटा चलिया इंदर मन मेरे कंवर लाडले बाप कवर से मिटा चलिया इंदर मन मेरे कंवर लाडले बाप कावर से मिटा चला घर बिन साकड़े रे बिन साकड़े टूटे ताड़ी तारा भेड़े चलो धर के आड़ काड़े रोवन लागी बेटे की कोई भर के आज कवरे करे जाना होगा धर्मराज परी परमेश्वर के पकड़ काले रोवन लागी बेटे की कोई भर के दादा मंगेरा में दर्द छाती के बटे जख्म ने ऐसी होंगी साधु संते महात्मा के में ऊठ चरण निते नीवूंगी जब जागा तू किले के भीतर नसीड़ा पानी पीऊंगी फिर तेरे जाने के बाद रे बेटा एक दिन बिना जीऊंगी तेरे मरने के बाद रे बेटे एक मिनट ना जीऊंगी तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया गलिया आयूगी बने कफन बहाने लिया सर के इस प्रकार राजा वीर विक्रमादित्य बाहर खड़ा खड़ा वो बातें सुन रहा था। क्षमाई नहीं होती है, सबर नहीं होती है, दरवाजा तोड़ करके अंदर जाते हैं। और ये हमारे राष्ट्रीय कवि महाशय दयाचंद जी प्रचार कमेटी जय हो दयाचंद जी। कमेटी की ओर से आज के इस कार्यक्रम में वाह जी वाह। पार्टी का 500 रुपए से सम्मान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो मासी जी। सजना हुई नहीं समाई दिल में चल दिया जगह छोड़ के शराब के अंदर पहुंच गया राजा दरवाजा तोड़ के। बहन बठियारी बठियारी अरे भाई परदेसी रो क्यों रही है तू? मेरा भाई कहने वाला कौन आ गया रे? मैं चाहे जो भी हूं कहीं से भी हूं, लेकिन पहले ये बता कि तुझे दुख क्या है? अरे भाई हाँ मेरा दुख क्या बताऊं रे? मेरा दुख तो यह मैं जानती हूँ, यह भगवान जानता है। देखिए बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जो दिल में दुख है वो मुझे बता दे। तू बता देगा मेरा दुख भाई? भाई कोशिश करूंगा। बताइए। और जब इतनी दुखी है हाँ तो कोशिश नहीं, अपने प्राण देकर के भी तेरे दुख को दूर करूंगा। अच्छा हाँ। कहना चाहता है कुछ? बिल्कुल कहिए। सुनिए मुझे भाई।
देखे रोने आली देखे रोने आली क्या बात है जय हो जय हो तू मासी जी। ते क्यों रोवे वाह ये क्या विपत्या पड़गी तेरे में और गहरा के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में कोई बात नहीं रोना मत तेरे तेरा माल लूट लिया अंधी और अंधेरे गिरा के दूर कर लिया से मेरे में रोए आई क्यों रोए पड़गी तेरे में गिरा के दिनोद से भाई उमेद जी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं और 100 रुपये श्रीमान भरत सिंह जी हलवाई योगीराज दिनोद से ही 100 रुपये सम्मान करते हैं। 100 रुपये श्रीमान ये रामफल जी शर्मा दिनोद से 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये बजरंग लाल जी मंडाना और 100 रुपये श्रीमान बजरंग लाल जी शर्मा मंडाना से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और इसी रागनी पे ये भाई श्रीमान सुरेंद्र जी गोयत कुंगड़ से वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए बहन नंबर 2 की बात। इसमें से कोई दुख नहीं है भाई, इनमें से कोई दुख नहीं नहीं है। तो फिर नंबर 2 की बात सुन ले, बहुत अच्छे सुनिए। से सुनो। ये बात
वाल्मीकि ग्राम बापोड़ा से 100 रुपये सम्मान करते हैं। 100 रुपये श्रीमान भंवर सिंह जी यादव दिनोद से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और ये अभी देखे गए थे। अरे भाई परदेसी, जो आप ये बात बता रहे हो, हाँ, इनमें तो लवे के भी दुख नहीं है मेरे। कोई दुख नहीं है। हाँ, तो फिर नंबर 3 की बात और सुन ले। सुना दे। सुनिए। क्या बात है? सुबक के रोण लागरी सर्वधनी गुसाईना ये डेट पर आए ने ओलिया तन तो सकतरी बिछाईना तो सकतरी बिछाईना हम 3 रोज का भूखा सू मन रोटी तक नीर खाईना ये तेरे दौरे मठेड़ आया मन तू भी सुखिया पाईना तू भी सुखिया पाईना आए हुई कन्हारे हुई कन्हारे पसीना सुक्या सर्दी पड़ी बचे मैं गहरा के दुख दूर करनिया रोने आई रोवे विपदा पड़गी तेरे में गहरा के दुख दूर करनिया या ताकत से और ये पंडित जी महाराज शर्मा ग्राम बापोड़ा से 100 रुपये से सम्मान करते हैं, धन्यवाद। और ये लंबरदार साहब श्रीमान नरेंद्र कुमार जी तुसाम से प्रेमी सज्जन 100 रुपये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ला 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 बच्चे बेटे ला 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 इनमें से भी दुख नहीं है इनमें कोई दुख नहीं भाई। तो बहन अब दिल करड़ा कर ले। के वो बात कहने वाला हूँ जो औरत जाति के लिए सुनना बड़ा मुश्किल है। के ले भाई, सुनिए। सुना। यार गोदी में रोण लागरी के बाप मरियाई सयारे अरे सारा वेद खोल के कहते कोई काम नहीं शर्माने का कोई काम नहीं शर्माने का और मन मत ना समझे मसुमानस ढोड़े भिगाएगा पाणची में रहने लगे जा श्री मंगेरा में सुसाने का मंगेरा में सुसाने का पहले मोटर चलाई पहले मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया गुरु लक्ष्मी चंद के शाबाश बेटे, ढोलकिए तो के बता क्या दिया कहने रे। बेटे ढोलकी ये 100 रुपये पहले और 100 रुपये और श्रीमान श्याम सुंदर जी ककराना से 200 रुपये सम्मान करते हैं, धन्यवाद। और ये मुकेश जी पलवास से 100 रुपये सम्मान करते हैं, धन्यवाद। डॉक्टर साहब श्रीमान रामानंद जी वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं, धन्यवाद। डटियो डट जा खोपर। और ये हमारे बहुत ही प्रेमी मास्टर जी श्रीमान प्रदीप जी जाटू लुहारी से गुरुजी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में बतौर सम्मान 500 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई
ले गोदी में रोण लागरी के बाप बरियाई सियाने का। अरे भाई हाँ यो ही दुख से रे। यो ये दुख से। हाँ भाई यो ही दुख से। बहन। ओ परदेसी हाँ। उरे सु चालिया जा तू। क्यों? मेरी माँ का पुराना दुख क्यों याद दिला रहा से? देखिए बेटे चिंता ना कर, मैं आया हूँ, दुख पूछ रहा हूँ तो कोई ना कोई समाधान भी होगा, ऐसी बात ते नहीं। मेरी माँ ने रुआ दी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, दुख दिल में होगा उजले भी गा। ले गोदी में रोण लागरी के बाप मरियाई सियाने का, सारा भेद खोल के कह दे काम नहीं शरमाने का। अरे श्याऊ श्याम मन मत ना समझे मैं भी सुमानस ठोड़ ठिकाने का। और पाणची में रहने लग गया श्री मांगे राम सुसाने का। और ये हमारे श्रीमान शिव कुमार जी गौड़, वो भी अपनी तरफ से 200 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोटर चलाई, पहले मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया गुरु लक्ष्मी चंद के डेरे में। और गहरा के दुख दूर करूं सुया या ताकत से। डेरे। भाई परदेसी हाँ ये है तमोल नगरी, यहाँ के राजा है श्याम धाम। भाई परदेसी हाँ भान, ये है तमोल नगरी, तमोल नगरी, यहाँ के राजा है श्याम धाम। यहाँ के राजा श्याम धाम। और उसके एक छोरी है राजा श्याम धाम के एक लड़की जिसका है, नाम है रतन कौर। रतन कौर। हर रोज किले के अंदर एक आदमी की भेंट जाती है। एक आदमी की भेंट जाती है। आज से 12 साल पहले हाँ। मेरा पति यानी इस लड़के का पिता हाँ वो गए थे। आज से 12 साल पहले इस लड़के का पिता। और आज मेरे बेटे का नंबर है। मेरे कोई भी नहीं भाई, मेरे एक ही छोरा है रे। एक मिनट बहन, एक मिनट। ये श्रीमान मनोज कुमार जी यादव दिनोद से भाई 100 रुपये सम्मान करते हैं, धन्यवाद।